गिरती सरिता पहले, पतली पतली चलती है। गिरी से गिरती, पहाड़ पर्वत से पानी जब आगे बढ़ता है तो छोटा सा झरने का रूप, छोटी सी नदी का रूप ले लेता है। उसे नदी नहीं कहते हैं, पानी का बहाव कहते हैं। पानी बह कर के आ रहा है, झरने का रूप है। और वहाँ से झरझर करके बह बह करके जो पानी आता है, फिर जमीन पर आके फिर छोटी सी नदी का रूप लेती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर और पानी मिलता जाता है, और पानी मिलता जाता है, और बढ़ते 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 और अंत में फिर वो नदी समुद्र में मिलकर के स्वयं समुद्र बन जाती है। गिर से गिरती सरिता पहले, पतली पतली चलती है। सरिता यानी नदी। गिर से गिरती सरिता पहले, पतली पतली चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती, अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। सागर में ढल जाती है और ढल करके सागर में बदल जाती है। इन्हीं पंक्तियों से अपनी बात रखी और मुझे ऐसा लगता है कि ये पंक्तियां ज्यों ही मेरे मुख से निकली तो आचार्य श्री के संज्ञान में वो सारा भाव जो अपने गुरुवर के प्रति उनके मन में था, स्पंदन भावों से होता ही है। फिर इस बात को भी मैंने कह दिया, स्पष्ट तो कहना पड़ता है, करना पड़ता है कि भैया ये पंक्तियां हमारी नहीं हैं और किसी की चुराई हुई भी नहीं है। नहीं तो यहां वहां की किसी की लेके भी सुना दो, किसी की चुराई हुई नहीं है। आपके मन में प्रश्न आएगा, फिर ये पंक्तियां कहाँ की हैं? जब आप कह रहे हमारी नहीं है और चुराई हुई भी नहीं है, तो किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां गुरुवर ने अपने गुरुवर के प्रति लिखी हैं, वो पंक्तियां हैं। फिर तुम क्यों सुना रहे हो? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि पिता की विरासत पर बेटे का कुछ ना कुछ अधिकार होता ही है। आचार्य श्री ने पकड़ लिया अधिकार जमाना चाहते हैं मैं अधिकार की बात नहीं करता, मैं तो अधिकृत होने की बात करता हूं। कितना हास्य और कितना स्नेह है गुरुवर के उत्तरों में झलक रहा था, अनुभव की बात है। पर मैंने अपनी जो भावना रखी बहुत विनम्रता से गुरु के चरणों में समर्पण के भाव से रखी, और वहाँ इन भावों के समर्पण का ही महत्व होता है। गुरु तत्व का ज्ञान पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी शिष्य के मुख से सुनना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे समयों में बड़ी बात मैं सुनाऊं उसका प्रसंग नहीं, भावनाओं का संदर्भ है। चरणों में जितनी विनम्रता और लघुता होती है उतना ही आनंद शिष्य के मन में आता है। तो इस तरह से यह बात मैंने कह तो दी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस रूप में पकड़ करके लौट करके जवाब अपने पास में आएगा। और बात आगे बढ़ी, अनेक बिंदु सभी रखे गए, 4 उपकरणों की भी चर्चा अंत अंत में की, जिसमें विनय और गुरु के वचन उपकरण माने गए हैं, शिष्य के लिए, सभी के लिए उपकारक माने जाते हैं। वह बात भी रखी, किसान की बात भी रखी, किसानी की बात भी रखी किसान और किसानी से गुरुवर की आत्मीयता बहुत है। वर्तमान में गुरुवर आचार्य श्री का चिंतन किसान और किसानी पर बहुत चल रहा है। परिश्रम से सभी को फल मिलता है
और उसमें जो भी मैंने प्रतीक सुनिश्चित किए, जमीन किसकी है, बीज किसका है, मालिक कौन है, मेहनत करने वाला कौन है, ये सारे प्रतीक भी अनुभव के विषय होते हैं और उन सभी से कोई ना कोई फलितार्थ निकलता है। आचार्य श्री अपने आप में सभी कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। इतने सारे क्षेत्र, इतनी सारी संस्थाएं देख करके ऐसा लगता है कि आचार्य श्री ने कितना इकट्ठा कर लिया। नहीं, आचार्य श्री ने जड़ धन पर ध्यान नहीं दिया, आचार्य श्री ने चेतन धन इकट्ठा किया है। चेतन धन का संग्रह बहुत किया है। जड़ धन तो समाज ने दिया है, सो समाज के कामों में लगा है। चाहे क्षेत्रों के नाम पर लगा हो, चाहे प्रतिभा स्थली के नाम पर लग रहा हो, चाहे भाग्योदय के नाम पर लग रहा हो, चाहे पूर्णायु के नाम पर लग रहा हो, चाहे हथकरघा के नाम पर लग रहा हो, समाज ने दिया है और समाज के लिए ही लग रहा है। उसमें आचार्य श्री का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जिनसे लेना देना है वो कौन है? चेतन धन। उनके द्वारा बने हुए त्यागी वृत्ति, मोक्ष मार्गी साधक और दीक्षित शिष्य शिष्याएं आचार्य श्री का ये चेतन धन है। कौन सा धन है? चेतन धन है। चेतन धन का महत्व तो मोक्ष मार्ग में है ही, चेतन धन की तो व्यवस्था है ही। जड़ धन से कुछ लेना देना नहीं, चेतन धन मोक्ष मार्गी। क्योंकि मोक्ष मार्गी जितने तैयार होंगे, मोक्ष मार्ग उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। और मोक्ष मार्ग को पंचम काल के अंत समय तक बढ़ाना है। पंचम काल के अंत समय तक मोक्ष मार्ग को ले जाना है। आज जो समाज तैयार हो रही है, आज जो गृहस्थ श्रावक श्राविकाएं तैयार हो रहे, बालक बालिकाएं तैयार हो रहे हैं, और ये नई जनरेशन जो 3, 4, 5 से लेकर के 10, 12 बरस तक की है, ये जो पीढ़ी तैयार हो रही, ये पीढ़ी बहुत मजबूत पीढ़ी तैयार हो रही। क्योंकि जो पुराने हैं उन्होंने तो कई तरह का देखा है, लेकिन जो पैदाइशी अभी तैयार हो रहे हैं, इनने तो एक ही तरह का देखा है। इन्होंने तो दूसरा देखा ही नहीं। जिसने दूसरा देखा ही नहीं, उसके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसने सब कुछ देखा है उसको लगेगा ये भी है, ये भी, ये भी, ये ठीक है कि ये ठीक नहीं है। आंख खोलते ही जिसने एक ही स्वरूप, एक ही रूप, एक ही चर्या देखी है, तो वो तो उसी चर्या में ढलेगा। और ऐसी नई पीढ़ी कितनी बड़ी संख्या में पूरे देश में तैयार हो रही है। पढ़े लिखे बच्चे तैयार हो रहे हैं। धर्म हजारों साल के लिए तैयार हो गया है। यह सब गुरुवर की कृपा है, और यह गुरुवर की कृपा निरंतर आप सभी को मिल रही है। प्रवचनों के अनेक बिंदु हैं जिनकी चर्चा आगे आपको और सुनने को मिलेगी, लेकिन जब भी किसानी की बात करते हैं तो मैं गुरुवर के बारे में यही कहता हूँ कि दुनिया के किसान आप सबने बहुत देखे होंगे, पर हमारे गुरुवर भी किसान हैं, पर ये सभी किसानों से हटकर के किसान हैं। ये किसान ऐसे हैं कि इनकी फसल का कोई माप नहीं है, इनकी फसल का कोई अंत नहीं है, पर ये ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं है। जिनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं, फिर भी इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े किसान, इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े किसान
अरे भाई, बिना जमीन के भी इतने बड़े जमींदार, इतनी बड़ी किसानी सामान्य बात नहीं है। उनकी किसानी अलग तरह की है। बाहर की फसल नहीं आती, बाहर के हल नहीं चलाते, बाहर के ट्रैक्टर ट्राली का काम नहीं है, बाहर के गाड़ी घोड़ा का काम नहीं है। उनकी किसानी किस तरह की है और उनकी फसल किस तरह की आती है, इस बात को कल आप सभी को सुनाएंगे। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की प्रवचनों की परंपरा में सामान्य जनों के वचनों को प्रवचन नहीं कहा जाता। प्रवचन का अर्थ ही प्रकृष्ट वचन होते हैं। प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में वक्ता की विशेषताओं को लेकर के प्रवचन के अधिकारियों की चर्चा की है। पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, त्रयो वक्तारः, वक्ता तीन ही हैं। वक्ता का अर्थ है प्रवचनकार। पहले प्रवचनकार के लिए सर्वज्ञ भगवान कहा, क्योंकि उपदेश तो मूलतः सर्वज्ञ भगवान का ही होता है। तीर्थंकरों की वाणी का प्रभाव होता है। तीर्थंकर भी तब तक उपदेश नहीं देते हैं जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। जब तक घर में रहते हैं वचन व्यवहार होता ही है, हितमित और प्रिय वचन बोलते ही हैं। राजा बन जाते हैं, राजपाट स्वीकार कर लेते हैं, तो भी वचन व्यवहार होता ही है। प्रजा को मार्गदर्शन देते ही हैं। लेकिन ये सभी वचन मार्गदर्शन और वचन व्यवहार तो है, पर प्रवचन नहीं है। प्रवचन की परिभाषा में प्रकृष्ट वचनः ये कहा गया। तो क्या उनके घर में रहते हुए प्रकृष्ट वचन नहीं होते? वचन तो श्रेष्ठ ही होते हैं, क्योंकि हित मित और प्रियपना जुड़ा रहता है। लेकिन उपदेश की जहाँ तक बात होती है, तो गृहस्थ अवस्था में, असंयम अवस्था में उपदेश नहीं माना जाता है। उपदेश के अधिकारियों में सबसे प्रथम सर्वज्ञ भगवान को अर्थात तीर्थंकरों को प्रथम स्थान मिला है। वर्तमान में भी 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए ज्ञान की परंपरा में अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी को ही साक्षात याद किया जाता है। वीर हिमाचल तय निकसी इसलिए कहा जाता है। प्रथम सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान, दूसरे नंबर पर आराती आचार्य अर्थात गणधरादि, और तीसरे क्रम में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परंपराचार्य।
उस परंपरा आचार्य में आचार्य, उपाध्याय और मुनि तीनों सम्मिलित हो जाएंगे, पर प्रधानता आचार्य महाराज की रहती है। उसके पहले गणधरादिक आराती आचार्य और उसके पहले सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर। केवलियों से भी परंपरा मानी जाती है, पर तीर्थंकरों का विशेष प्रभाव होता है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से ही परंपराएं विशेष आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे प्रकृष्ट वचन जो अरहंत भगवान से प्रतिपादित हैं, ऐसे अरहंत भगवान जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी भी हैं। वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर, ये तीनों विशेषण भगवान के हैं। इनके बिना कोई भगवान बन ही नहीं सकता। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हितोपदेशी। भेत्तारम कर्म भूभृताम वीतरागी। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम सर्वज्ञ। बंदे तद्गुण लब्धे। ये बात की बात है। पर 3 चरण में अरहंत भगवान के विशेषण हैं। कैसे हैं वो भगवान? मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले हैं और समस्त विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। मोक्ष मार्ग के नेता हैं का मतलब है हितोपदेशी हैं, मार्ग का उपदेश देते हैं, नीति निर्धारक हैं, नायक हैं। मोक्ष मार्ग के नायक नेता हितोपदेशी हो गए। कर्म भूभृतानम भेत्तारम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं। अर्थात कर्म पर्वतों को नष्ट करने का मतलब वीतरागता को प्राप्त कर लिया। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और फिर समस्त तत्वों के ज्ञाता बने, क्योंकि उन्होंने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया।